ए और एन का प्रयोग जो है हम लोग देख चुके हैं पीछे की क्लास में। आज जो है द का प्रयोग देखने वाले हैं। द का प्रयोग जो है मोस्टली कहाँ किया जाता है, किस तरह का वाक्य में किया जाता है, कैसा वाक्य रहेगा, कब करेंगे, ये सब जो है हम लोग आज देखने वाले हैं द के प्रयोग के साथ। देखो तो द का प्रयोग जो है निश्चित या खास वस्तु हो, व्यक्ति हो या किसी का नाम हो, और वह कोई खास है तो वहाँ या निश्चित है तो वहाँ पे जो है द का प्रयोग होगा। जैसे एक सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है द बॉय इज प्लेइंग, वहाँ पे बता रहा है कि लड़का जो है निश्चित वहाँ पे है तभी तो खेल रहा है। अगर वहाँ पे लड़का नहीं होता तो नहीं खेलता, लेकिन वहाँ पे लड़का है तभी तो खेल रहा है। तो ये क्या है, ये निश्चित दर्शा रहा है, निश्चितता को दर्शा रहा है कि वहाँ पे लड़का श्योर वहाँ पे है तभी तो खेल रहा है। उसके बाद देखो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ भी जो है द का प्रयोग किया जाता है। अब सिंगुलर नाउन किसको कहते हैं, सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं, तो जिस हम लोग पढ़े थे सिंगुलर और प्लूरल पढ़े थे ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये तीनों था। वहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हम लोग पढ़े थे जिसको हम नाम, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं तो वहां पे ही सी इट एक प्रोनाउन होता है, लेकिन किसी का नाम की अगर बात करते हैं तो क्या होता है, नाउन होता है। जब हम किसी का नाम लेते हैं, ये कोई जगह हो, कोई वस्तु हो या किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो सब क्या है, नाउन है। और नाउन में अगर किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु, किसी एक जगह की बात करते हैं तो क्या होता है, सिंगुलर। क्या होता है, सिंगुलर। तो जब सिंगुलर नाउन रहेगा तो वहां पे क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। जैसे द काउ गिव्स मिल्क, अब क्या है, काउ क्या है, द नाउन है, सिंगुलर। एक गाय की बात कर रहा है तो एक गाय क्या हो गया, सिंगुलर। अगर इसी को गाय कह देते तो क्या हो जाता, प्लूरल। तो यहाँ पे सिंगुलर के साथ है द का प्रयोग, है ना। उसके बाद देखो नदी हो गया, समुद्र हो गया, महासागर हो गया, अगर इस सब का नाम लेते हैं तो उसके पहले भी जो है द का प्रयोग होता है, क्योंकि इसका नाम जो है यूनिक होता है। समझ गया, नाम जो होता है इसका, किसी भी नदी का, समुद्र का, महासागर का नाम क्या है, यूनिक है, एक है, इसीलिए वहां पे द का प्रयोग किया जाता है। समझ गया। उसके बाद पर्वत समूह, पर्वत समूह, द्वीप समूह, जैसे हिमालय एक पर्वत है, समझ गया। तो जो चीज यूनिक हो ना उसके पहले द का प्रयोग आराम से कर सकते हो। जैसे कोई पर्वत हो गया, कोई हिमालय हो गया, समझ गया, कोई रेगिस्तान हो गया, रेगिस्तान क्या प्लेस का नाम है। तो जहां भी यूनिक चीज दिखे, जो माने एक से अधिक नहीं हो सकता है, जैसे मेरा सेंटर के ही नाम है, मेरा स्कूल का ही नाम है, तो ये क्या है, यूनिक है, यूनिक है, इसीलिए यहाँ पे द का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरा ही नाम है, यूनिक है अगर हम, तो क्या द का प्रयोग कर सकते हैं। समझ गया, हाँ। उसके बाद ग्रंथ, कोई ग्रंथ हो, चाहे रामायण हो, महाभारत, गीता, जो भी हो, कोई ग्रंथ हो तो ग्रंथ के पहले जो है द का प्रयोग करते हैं। समझ गया, ग्रंथ के जैसे यहाँ द रामायण, ठीक है, माने रामायण के आगे ये रामायण क्या है, ग्रंथ है, ग्रंथ के पहले कोई गीता हो उसके पहले भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। अब जैसे कोई समाचार पत्र हो, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर भी यूनिक है, एक ही नाम होगा, उस नाम से फिर दूसरा जो है न्यूज़पेपर वाले माने कॉपी नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, उसका नाम, उस कंपनी का नाम जो पहले से बना गया है उसमें चेंज करके ही जो है कोई नामकरण कर सकता है। माने बिल्कुल सेम जो है, सिमिलर नहीं हो सकता है नाम जो है, किसी भी कंपनी का, किसी भी संस्था का नाम जो है, या कोई न्यूज़पेपर जो जिस नाम से आ रहा है तो फिर दोबारा उसी नाम से नहीं आ सकता है, क्योंकि पहले से वो कंपनी चल रही है। इसीलिए कोई भी अगर न्यूज़पेपर हो, तो न्यूज़पेपर समाचार पत्र हो, तो उसके पहले जो है द का प्रयोग, जैसे यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, न्यूज़पेपर है, तो उसके पहले द का प्रयोग किया गया है, समाचार पत्र है, बहुत ऐसे है। जैसे वैसे वस्तु जो एक हो,
तो पहले ही बता दिए है। वैसे वस्तु जो एक हो, तो संसार में एक हो, उसके सिमिलर कोई वस्तु नहीं हो। अगर कोई वस्तु है तो उसका सिमिलर कोई वस्तु न हो, मीन्स उसका समान जो है कोई वस्तु न हो, तो उसको जो है हम द का प्रयोग करेंगे उस वस्तु से पहले। जैसे यहाँ सन जो है, सूरज जो है एक है, जैसे मून जो है चांद क्या है, एक है, इसीलिए इससे पहले भी द का प्रयोग होगा। ठीक है। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री के साथ जो है द का प्रयोग होता है। अब सुपरलेटिव देखो, ये तुमको सुनने से ही पता चल जाता है सुपरलेटिव नहीं, जो सुपर हो, जो सुपर डुपर नहीं, जो अच्छा हो, जो सुंदर हो, सुपर इसी को ना कहते हैं। ऐसा अगर कुछ हो तो उसके पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे दिखे हुए हैं द बेस्ट बॉय, माने लड़का क्या है, बेस्ट है, सुंदर है, अच्छा है। द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, अब देखो माने ये लड़की जो है क्या है, बहुत सुंदर है, क्या है ना। तो ये जब वहां पे हम सुपरलेटिव क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं और देखते हैं किसी भी वाक्य में, तो वहां पे जो है तुम द का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, समझ गया द का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, समझ गया ना। पूछेंगे बता देगा। तुम लोग तो पढ़ता नहीं है घर पे, पढ़ता है घर पे, नहीं पढ़ता है। यहां से जाने के बाद तुम लोग नहीं पढ़ता है, क्यों नहीं पढ़ता है बताओ। तुम लोग घर पे नहीं पढ़ोगे कहां से ज्ञान आएगा। तो वही करोगे जो तुम्हारे पापा हो सकते हैं कर रहे होंगे, मम्मी कर रही होगी, क्या जिंदगी भर रोटी बनाना, तो जिंदगी भर आराम से खेत में जाओ कुदाल लेकर के, या नहीं तो लेबर में का काम करो, सर पे ईंटा उठाओ, यही नहीं करेगा। जब नहीं पढ़ेगा तो यही करना पड़ेगा, समझ गया। नहीं पढ़ोगे तो यही करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा संपत्ति है जो संसार का कोई व्यक्ति तुमसे बांट नहीं सकता है जब तक तुम जीवित है। इससे बड़ा कोई संपत्ति दुनिया में है ही नहीं, समझ गया। अब फिर भी तुम लोग को जो है अच्छा नहीं लगता है। अब पढ़ने में कोई मेहनत होता है, होता है मेहनत। आराम से बैठ करके पंखा है तो पंखा चालू कर लो, कूलर है कूलर, एसी है एसी चालू कर लो, आराम से बस सामने बुक रख लो, पेन ले लो, नोटबुक ले लो, आराम से पढ़ते रहो। अब वही कहेंगे जो जा करके तुम काम करो धूप में, 1 घंटा में हालत खराब हो जाएगा। फिर पंखा खोजेगा तो क्या कहता है लाइट, एसी खोजेगा, कूलर खोजेगा, तो उस समय तो मजा फिर कहाँ से आएगा बताओ, आएगा उस समय नहीं ना आएगा। देखता है कहीं पे कोई काम करने, तुम्हारे घर पे कोई लेबर काम करने जाता होगा, काम करते करते तो छाँव में बैठ जाता है, बैठता है कि नहीं बैठता है, बैठता है ना। क्यों बैठता है, खुद ढूंढता है छाँव, लेकिन उस समय वो जो बैठेगा तो छुप के बैठेगा जो कहीं देख करके हमको बोलने ना लगे, क्योंकि हमारे पास वो काम करने के लिए आया है ना। तुम्हारे पास अगर काम करने के लिए कोई जाएगा तो बैठेगा नहीं, क्योंकि बैठ करके रहेगा तो तुम पैसा नहीं देगा, इसीलिए छुप करके बैठेगा। अब तुमको अगर कह रहे हैं पंखा के नीचे, कूलर के नीचे, एसी के नीचे बैठ करके पढ़ो, तो तुमको बहुत परिश्रम लगता है। यहाँ से जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, आराम से रख दिए, हो गया, बात खत्म, बहुत पढ़ लिए नहीं। आज तक क्लास में आए हैं 4 घंटा 8 घंटा बैठ करके, स्कूलों गए तो ट्यूशनों गए, पढ़ के आए हैं, तब कितना पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ रहे थे, कहाँ ध्यान था, नानी के यहाँ नहीं, नानी के यहाँ आज जाना है, मुर्गा बना हुआ होगा नहीं, सहेली सब, तो नानी का सहेला सब भी होगा, अगर कोई लड़का सब जाएगा तो नहीं। ये सब मत करो, क्योंकि पढ़ाई करेगा ना तो बहुत तुमको सहेला सहेली मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है जब तुम सक्सेस होगा तब, नहीं तो क्या होगा से तो खैर तुम लोग को मालूम चल जाएगा। तो हम लोग अब देखने वाले हैं द का प्रयोग कहाँ नहीं करेंगे, किस तरह का सेंटेंस होगा, सेंटेंस में क्या होगा जो वहां पे द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों खड़ा रे, चलो बैठो। द का प्रयोग देखो, द का प्रयोग अगर महीने का नाम हो, दिन का नाम हो, कोई पर्व का नाम हो, कोई ऋतु का नाम हो, कोई बीमारी का नाम हो, कोई खेलकूद का नाम हो, कोई भाषा का नाम हो, या अनकाउंटेबल नाउन या प्रॉपर नाउन के साथ जो है क्या द का प्रयोग नहीं होता है। जितने भी ये लिखा हुआ है, हो सकता है और कुछ छूट रहा होगा, लेकिन मोस्टली जो जहाँ पे द का प्रयोग नहीं होता है ये सारा लिखे हुए हैं।
जैसे कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को देखते हैं कैसे वहां पे द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ये देखो, गोल्ड इज कॉस्टली। गोल्ड क्या है? एक धातु का नाम है ना। तो धातु के नाम के पहले जो है द का प्रयोग यहाँ किया गया है? नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो है अगर कोई धातु का नाम हो तो वहां पे क्या करेंगे? द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहाँ पे दीपावली इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। अब देखो, दीपावली क्या है? एक फेस्टिवल है, ठीक है। अब दीपावली के पहले जो है फेस्टिवल समझते हो ना, पर्व, जिसको हम लोग पर्व बोलते हैं। तो दीपावली हो गया एक ऐसा पर्व है, माने समझो तो ये इम्पोर्टेंट पर्व है। क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए कि दीपावली में जो हम लोग क्या करते हैं, पूरा साफ सफाई करते हैं। तो साफ सफाई के लिहाज से जो ये बहुत अच्छा पर्व है नहीं, इसीलिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया गया है। अब देखो, इट इज संडे टुडे। संडे क्या है? दिन का नाम है। क्या दिया हुआ है? दिन का नाम से पहले जो है, दिनों का नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ है ना संडे, द का प्रयोग नहीं किए हैं। जैसे आई प्ले क्रिकेट, यहाँ क्या है? खेलों का नाम है, द का प्रयोग नहीं किए हैं। यहाँ देखो, आई नो इंग्लिश, ये इंग्लिश क्या है? एक भाषा है, भाषा के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो एग्जाम्पल के रूप में भी दिया हुआ है और ये बताया भी गया है कि कहाँ पे हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्योंकि जब तुम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो वहाँ पे ए, एन और दी का प्रयोग जो है पूछा जाएगा। अगर वहाँ पे तुम गलती कर बैठते हो तो वहाँ से तुम्हारा 1 नंबर चला, 1 नंबर नहीं, वहाँ पे निगेटिव मार्क्स होता है। निगेटिव मार्क्स में तुम्हारा मार्क्स जो है चला जाएगा। वहाँ पे जो है 0.1 का भी वैल्यू होता है। यहाँ पे तो तुम जाओ 9th 10th 12th में जाओ पढ़ने के लिए, एग्जाम दे लो, नहीं भी कुछ आता है तो पास कर ही जाता है। लेकिन जब तुम जॉब के लिए जाते हो, नौकरी के लिए परीक्षा देने के लिए जाते हो, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वहाँ पे तुम्हारे पास कितना नॉलेज है ये तुम्हें पता चलता है वहाँ पे जाकर के। तो इसीलिए किसी भी चीज को जानना जो है बहुत जरूरी है। ये सब टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम और नॉलेज के व्यू से, समझ गया। इसीलिए जो है द का प्रयोग कहाँ होता है, द का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, किसके साथ होता है, किसके साथ नहीं होता है, ये तुमको बता रहे हैं, बता दिया गया है। तुम जो है कुछ प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस जो है तुम्हारे नॉलेज को क्या करता है? डेवलप करता है, समझ गया। प्रैक्टिस जो है तुम्हारे नॉलेज को क्या करता है? डेवलप करता है, मीन्स बढ़ाता है। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, हम यहाँ पे पढ़ा दिए हैं, तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, फिर घर पे जाकर के कॉपी बंद करके लिख कर ले गया, कॉपी बंद करके रख दिए हो, बात खत्म है। तो फिर तुम कभी नहीं सीख सकते हो। इस बात को जान लो। सिर्फ पास करना है तो पास तो ऐसे ही कर जाओगे, कुछ नहीं आता फिर भी। क्योंकि ऐसा स्टूडेंट है जिसको नाम भी लिखने नहीं आता, वो मैट्रिक इंटर पास कर जाता है। तो पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास नॉलेज की बात अगर जब आएगा तो तुम्हारे पास नहीं होगा। इसलिए जो भी बताया जाता है तुम जा करके वहाँ पे जो है पढ़ो, समझो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आकर के क्लास में पूछो। देखो, एक टीचर को समझ में आ जाता है जो तुम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। जब तुम क्वेश्चन नहीं पूछते हो तभी एक टीचर समझ जाता है तुम नहीं पढ़े हो। जब तुम टीचर से क्वेश्चन करते हो तब समझ में आ जाता है जब बच्चे पढ़ के आए तभी तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी, जितने भी स्टूडेंट आते हैं शायद ही उसमें एक स्टूडेंट होता है जो पूछने वाला। 100 स्टूडेंट अगर तुम क्लास में आया तो हो सकता है 1 से 2 स्टूडेंट पूछने वाला होगा, नहीं तो सब बैठ करके जो बस बोर्ड पर से उतारा और उसके बाद बंद किया, कॉपी चला जाएगा घर। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कॉपी नॉलेज तुम्हारे पास नहीं आएगा, नहीं सीख पाओगे। इसलिए जो भी बताया जा रहा है उसको समझो। जिस समय बताया जा रहा है उस समय जो है कॉपी में लिखो मत, सिर्फ सुनो और समझो कैसे हो रहा है, समझ गया। तभी तुम सीख पाओगे। नहीं तो हम बता रहे हैं, ध्यान कहीं और है तो यहाँ, लेकिन ध्यान कहीं और है, तो फिर नहीं सीख पाओगे। तब तो वही है, नाम के पढ़ो, काम का नहीं होगा पढ़ाई। पढ़ने का मतलब है नाम का पढ़ो, सॉरी काम का पढ़ो, नाम का नहीं, समझ। काम का पढ़ोगे अपने आप नाम होगा, समझ गया। इसीलिए